जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आज मैं आपको भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में जो बड़ी तीज या सातुड़ी तीज कहते हैं, कोई काजल की तीज कहते हैं, उस तीज के बारे में आपको बताती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनें। व्रत के पूर्व की पहले तैयारी कैसे करते हैं हम ये बड़ी तीज के दिन एक दिन पूर्व अर्थात सिंजारे के दिन सिर धोकर चारों हाथ पैरों पर मेहंदी मारनी चाहिए। 1.25 किलो या 1.25 पाव चने की दाल को सेक कर पीस कर उसमें पीसी हुई शक्कर और घी मिलाकर सातु तैयार किया जाता है। अच्छी तिथिवार देखकर सातु को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे और इलायची के सजाकर बीच में लच्छा एक सुपारी या गिट्ट लगा देते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू नीमड़ी बनाना चाहिए। कल्पने के लिए 1.25 पाव या मोटा लड्डू संग बनाना चाहिए। एक लड्डू पति को हाथ में झिलाने का बनाना। कंवारी कन्या लड्डू भाई को झिलाती है। सातु आप अपने सामर्थ्य अनुसार अधिक मात्रा एवं प्रकारों का बना सकते हैं। सातु जौ, गेहूँ, चावल और चने का बनता है। पूजन सामग्री में बड़ी तीज के पूर्व हेतु सामग्री निम्न प्रकार से है। एक छोटा सातु का लड्डू, नीमड़ी, दीपक, केला, अमरूद, ककड़ी, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, कसुम्बल, मोती के लड़, पूजा थाली व जल कलश। और पूजन की तैयारी में मिट्टी गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर घी गुड़ से पाल बांधकर नीम वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे एक दीपक जलाकर रख देते हैं। पूजा विधान कैसे किया जाता है? इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है और सायंकाल के पश्चात स्त्रियां 16 श्रृंगार करके नीमड़ी माता का पूजन करती है। सर्वप्रथम नीमड़ी माता के जल के छींटे दे, फिर रोली के छींटे दे और चावल चढ़ाए। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल की 13 बिंदियाँ अपनी उंगलियों से लगाए। फिर नीमड़ी माता को मौली चढ़ाए। मेहंदी, काजल और वस्त्र ओढ़नी चढ़ाते हैं। दीवार पर लगाई गई बिंदियों पर मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका देते हैं। इसके अतिरिक्त नीमड़ी माता के कोई ऋतुफल, दक्षिणा आदि चढ़ा दें। फिर किनारे रखें। दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, दीपक की लौ, सातु का लड्डू आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखते हैं और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए। तलाई में नींबू दिखा जैसी ही टूटे। इसी प्रकार अन्य सभी वस्तुओं के लिए बोले। इस प्रकार पूजन पूर्ण करके कथा सुननी या कहनी चाहिए। कथा सुनने के बाद छींक चौथ का गीत गाए। रात को चंद्रोदय पर चंद्रमा को जल के छींटे देकर जिमाए व चांदी की अंगूठी व आँखें गेहूँ हाथ में लेकर जल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल चांद की ओर मुख करके गिराते हैं। फिर सत्तू के पिंडे पर वह भाई पति पुत्र के तिलक निकालते हैं। पिंड अपने पति या पुत्र से चांदी के रुपए से बड़ा करवाए। इस क्रिया को पिंडा पसवाना कहते हैं। फिर सातु पर ब्लाउज पीस या रुपए रख कर बायना निकाल कर पैर लगकर सासू जी को देना चाहिए। फिर तोरू आंकड़े के पत्ते पर सातु खाए और अंत में आंकड़े के पत्ते के दाने में 7 बार कच्चा दूध लेना व बाद में उसे 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। इसका उद्यापन कैसे करते हैं वह भी सुन लीजिए। 4 बड़े पिंडे व 17 पिंडे बनाकर सब में लच्छा, सुपारी, गिट्ट लगा देना चाहिए। 17 प्लेटें पायले मंगा ले। बेस व सभी सुहाग सामग्री तैयार कर लेवे। पीढ़े प्लेटों या प्यालों में रख कर टिक्की रख कर चांद के अर्घ देवे। कल्पना निकाले और वह सासू जी को देवे। यह तो मैंने आपको सातु की तीज कैसे करनी चाहिए, इसकी पूजन की तैयारी कैसे करना चाहिए, इसकी पूजन की सामग्री और पूजा विधि ये सब मैंने और उद्यापन ये सब मैंने इसमें बता दिया है। अब मैं आपको सातुड़ी की तीज की कहानी कहती हूँ। और सातुड़ी की तीज की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वैश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में काजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातु बनाया। छोटी बहू गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातु का पिंडा उसके लिए भी बना लिया। शाम को पूजा करके वह सातु पासने लगी। उसी समय उसका पति वैश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल,
उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ बैठा भी नहीं। उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। वह उस वेश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया, फिर यही कहा कि मुझे वेश्या के घर छोड़ कर आ। इस प्रकार वह कुछ नहीं बोली। और तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़ा, अब मैं नहीं आऊँगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो ज़ोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, आव तरी जाव तरी, दोनों खोल के पी, पीव प्यारी होए। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी कर वे दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसे दिया। वह सदा के लिए वहाँ से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, अपन दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, फिर वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने अपनी पत्नी को वचन दिया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका पति गहनों धन माल सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दे दिए और कहा कि अब सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठ कर सातु पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, इसलिए मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े व गहने पहन कर बैठी है और काका जी भी घर पर हैं। सभी जने बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना और सबके दुख दूर करना। ऐसे हमारी तीज माता की पहली कहानी पूरी हुई। और सातुड़ी की तीज की दूसरी कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। भादवे की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने उसे कहा कि आज मेरे तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातु लेकर आओ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं सातु कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातु लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोल कर सातु बना लिया और चलने लगा। तो आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और उसने पकड़ लिया। पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी के आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सातु बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास सातु के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल आया तो ब्राह्मणी सातु का इंतजार कर रही थी। सेठ ने उसकी गरीबी व ईमानदारी देखकर ब्राह्मणी को अपने धर्म की बहन बनाया। ठाठ से सातु, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर विदा किया। इस प्रकार हमारी दूसरी कहानी पूरी हुई। और सातुड़ी की तीसरी कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में जाट था, उसने 2 विवाह किए, दोनों एक लड़की हुई। कुछ समय बाद पहली जाटनी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कराती और उससे बहुत प्यार करती और दूसरी से सारे घर का काज करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी जाट से कहा कि मेरी बेटी के लिए अच्छा खासा पैसा वाला घर का वर देखना, वह सौतेली के लिए साधारण घर वाला जाट देखना। जाट ने दोनों लड़कियों की सगाई करके विवाह कर दिया। सौतेली बेटी समझदार व मेहनती थी। ससुराल वाले उससे बहुत खुश थे। जेठानी की खास बेटी न काम काज कर जानती थी, वह अपनी अकड़ में रहती, इसलिए ससुराल वाले उसे बहुत दुखी हो गए। कुछ दिन बाद जाट दोनों को लेने गया। पहली वाली के ससुराल वालों ने बहुत बड़ाई की, लेकिन दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत बुराई करते हुए कहा कि ले जाओ अपनी बेटी को। जाट दोनों को लेकर अपने घर आया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी अपनी बेटी से हर काम कराने लग गई। फिर कुछ ही दिनों बाद भादवे की तीज आ गई। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने कहा कि नीमड़ी माता तू मीठी है, जैसे मुझे भी मीठी रखना। और दूसरी ने कहा तू तो कड़ी है। माँ ने सुना, उसकी माँ के समझ में बात आ गई। तुरंत
अपनी बेटी से कहा कि वापस जाकर नीमड़ी माता की पूजा करो और कहो कि माता मुझे मीठी रखना। तो लड़की ने फिर से नीमड़ी माता का पूजन करके कहा, मुझे भी तेरे जैसी मीठी रखना। इससे नीमड़ी माता उस पर खुश हुई। जब वह ससुराल गई तो ससुराल वालों ने उससे खुश रहने लग गए। अतः नीमड़ी को पूजकर सुबह नीमड़ी के पत्ते व सातु खाए। पासे वह हमेशा कड़ी न कहकर मीठा कहना चाहिए। बड़ी तीज की चौथी कहानी इस प्रकार है। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उसके पास खूब धन था तो लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सातु चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने सेठानी को लड़का हुआ। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातु चढ़ाना भूल गई। सेठानी ने 7 बेटे हो गए लेकिन सेठानी ने सातु नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योगी हुआ। लड़के को विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों ने बहुत कहने पर समझाने पर सेठ ने शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी के घर बना कर तोड़ रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा ये लड़की समझदार है। खेल कर लड़की घर जाने लगी तो पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला। बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में यह सातु व सींग डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातु पास लेना व कल्पना निकाल कर ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा तो बहू ने कहा कि आज मेरे तो तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही पूजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई सो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा कि माता मुझसे पीछे क्यों हट रही हो। इस पर नीमड़ी ने कहा कि तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर सातु चढ़ाऊंगी पर याद नहीं रखा। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सातु चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो व मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया। सातु पास लिया। ससुर जी को कल्पना दे दिया और प्रातः होते ही बारात अपने नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया। उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे से सामे लियो। सास बहू के पैर पड़ने लगी। बहू बोली, सासू जी आप ये क्या करते हो? बोलवा करी सो याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातु चढ़ाने का बोला था सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने में काजली तीज आई। 7.25 मन का सातु तीज माता के चढ़ाया। गाजा बाजा से नीमड़ी माँ की पूजा करी। बोलना पूरी की। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा ही सबके होवे। खोटे की खरी अधूरी की पूरी। ऐसे ही मेरी तीज माता की 4 कहानियाँ पूरी हुई। मैंने आपको काजल की तीज की 4 कहानियाँ सुना दी है। अब मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी, उसने कहा, ला मैं बना दूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चूरू है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखते रह गई कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती
खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी आपके भोग लगना है, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर कर बच्चों को दे दिए। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा यह चुगली खा देगी, तो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटी के बहू ने चुगली खा दी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटी की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जी मैं गणेश जी, जय गणेश जी, आपको भोग लगाना है, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा कि जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, तब जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत ले, तो वो सुबह से काम में लगी रही है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा कि चाकी के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा कि बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे, बोले कल तक तो खाने का पता नहीं था, अब नगरी जिमाएंगे। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे, नगरी जिमा दी, तब भी चूरू पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा कि क्यों बुढ़िया, ऐसा चूरू तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चूरू महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा कि बुढ़िया चूरू वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, यह चारा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चारा वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में खड्डा खोद कर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कह गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर में खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा कि सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा कि बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चिरे निकले आए। बहू ने कहा कि सासू जी गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, हुकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सबको देना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।